जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, आज गौरीकुंड के अंदर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो है आजकल बहुत शांति प्रिय माहौल बना हुआ है। और ये जो है गौरी माई का मंदिर सामने, और ये इस तरफ का माहौल है, शांति प्रिय माहौल। आप देख सकते हैं, एकदम सुख शांति वाला सिस्टम है। और इस तरफ ये कुंड का रास्ता जा रहा है। आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, मतलब 2-4 दिन ही मान के चलिए, 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो जाती है यात्रा के लिए। तो अभी टाइम है, अप्रैल से शुरू होगी। और यहाँ पर अभी बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है, एकदम सोना सोना सा है। लेकिन बाबा केदार की कृपा से अति शीघ्र यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ दिखनी शुरू हो जाएगी। एक दो दुकानें हैं यहाँ पर खुली, बाकी है एकदम शांति प्रिय माहौल। भ्राताश्री की जय हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आजकल गौरीकुंड वाला जो सोनप्रयाग गौरीकुंड वाला जो ये मार्ग है, बिल्कुल सुनसान वीरान खाली पड़ा हुआ है। और बाकी जो है कि ये माल मटेरियल आने लग गया है लोगों का, बड़ी बड़ी ट्रकों में। कार्य प्रगति पे है लगता है। और साथियों, सड़क की हालत भी आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर तक तो बहुत बढ़िया है, आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन इससे आगे जो है अभी काफी दिक्कतें हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नीचे के साइड की जो ये रेलिंग टाइप की है, पहले वाली सब चेंज करके नई लगा दी, बहुत बढ़िया बना दिया है। बाकी गौरीकुंड की स्थिति जो है बिल्कुल सुनसान है। जहाँ कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं भाई लोग, वहाँ जो है बिल्कुल शून्य हो रखा है मामला। अकेले अकेले चल रहे हैं सड़क पे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। चलो। खबर है भी तुम्हें लाना। तो सड़क की स्थिति
तो जो है अभी तक सुधार नहीं हुआ है लगभग है। कितने दिन रह गए दाजू है यात्रा शुरू होने के लिए? कितना दिन रह गया? 60 दिन हो? 60 दिन कहाँ है यार? अब 22 अप्रैल को खुलेगा ना? तो 22 अप्रैल आज कौन सी तारीख हो? 18 19 है। और ये लगा लो कि 19 अगले 19 तारीख यानी कि मार्च 19 तारीख को 1 महीना हो जाएगा मान लो आज के हिसाब से, है ना? और मार्च से फिर हाँ वही हाँ रह गया है। नहीं मेरे ख्याल से 60-62 दिन में तो रोड बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि 60-62 दिन बहुत होते हैं, है ना? सुधार हो सकता है रोड में, लग तो रहा है। ये लोग लगे हुए हैं, है ना? ये जो है रोड का कार्यक्रम पे ही लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे भी काफी चौड़ा हो गया है, बहुत दिक्कत होती थी यहाँ पे, है ना? बहुत बड़ा पोल टूटा ये भी। हम भी शटल सेवा में इधर ही गाड़ी चलाते हैं ना, अब जो है देखने के लिए आए थे कि कितना टूटा है, कैसा हुआ है, रास्ता कैसा बना है। और आप लोग क्या काम कर रहे हैं आजकल? झाड़ी का काम है। दुकान वगैरह नहीं लिया है? नहीं। होटल दुकान कुछ नहीं? चलो बढ़िया किया आपने। रोड भी जो है काफी अच्छा हो गया है, लेकिन अभी इधर ये तो अभी 60-61 दिन में तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। मैं वही सोच रहा था कि इस बार हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन अभी 60-61 दिन है तो आराम से हो जाएगा। मतलब यहाँ भी लगे हुए हैं, कुछ लोग लगे हुए तो हैं यार, दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा जब मैं ऊपर जा रहा था ना तब देख रहा था काफी चौड़ा हो गया है रोड, कहीं कहीं पे रह गया बारीक, नहीं तो साइड देने के लिए बहुत दिक्कत होता था पहले। अब देखिए ये लोग लगे हुए हैं, ये जो इधर है ना, ये कर रहे हैं काम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आजकल तो एकदम सुनसान हो गया यहाँ माहौल है। अब होगा 1 महीना के बाद से तो फिर भीड़ लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी में भी लग जाते हैं ना लोग। तो आजकल जो है गाड़ी भी नहीं मिलता है नीचे जाने के लिए, नहीं पैदल आनी हो, पैदल जानी हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। लोग अपने व्यवस्थाओं पे लग गए हैं। क्या बनाया होगा भाई? खाली ऐसे बना रखा है भाई। ये सब रोड का लेबर रहे लगता है। ठीक है, हो जाएगा रोड का तो लगभग सिस्टम बैठ जाएगा।
माल मूल सब आने लगे, ठुलो ठुलो ट्रक आई राशन के हैं। तो अभी ये उतारने के लिए लेबर भी नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल से। ये लोग भी ना, अभी तो ठंड तो कम हो गया है। तो बहुत कम। मैं तो 7 महीने के बाद आया हूँ यहाँ। हाँ। नहीं, मैं सीजन में नहीं था यहाँ। सीजन शुरू में भी नहीं था, मैं था फर्स्ट सीजन जिस दिन शुरू हुआ था तब 3-4 दिन तक रुका था मैं इधर, फिर चला गया था। हमारा वेल्डिंग का काम है ना, तो उसमें काम हम खत्म। अब वेल्डिंग का काम कहाँ होता है सीजन शुरू होने के बाद? फिर काम होने तो होता है पर करने के लिए नहीं होता है, यात्री चलता है, कुछ होता है, दिक्कत हो जाता है ना बहुत। ये लगा लो कि गौरी माई के मंदिर के ऊपर काम कर रहा था मैं, जब वहां पर से नीचे यहाँ तक मेन रास्ते तक रोड में तक आने के लिए कम से कम 2 घंटा घुस गया था। तब मैंने बोला भाई साहब 2 घंटा तो चाय पीने के लिए जाएंगे तो 2 घंटा चले जाएगा, फिर खाने जाएंगे 2 घंटा चला जाएगा। तब ऐसे में तो जो है नहीं होगा भाई। मैंने बोला अब जो काम होगा अगले साल होगा, अब कुछ नहीं होगा भाई, हमको छोड़ो, घर जाने दो है जी। मतलब हो गया था, छोटा मोटा एक काम बचा था, जैसे छोटा छोटा तो वही छोटा है, बाकी तो सब निपटा दिया था। यहाँ पर बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, है ना। अभी ऊपर से भी मेरे ख्याल से इसमें अभी तो वो भी करेंगे, शायद सीमेंट मारेंगे। यहीं पे था सबसे खतरनाक, है ना, जो ये वाला सिस्टम है। ये सही हो गया तो तब तो गौरीकुंड की यात्रा बढ़िया चलेगी। और ये जो सही नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यात्री यहाँ तक तो आता है, फिर वो पुलिस वाले भी बेचारे यार परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई अब नीचे जाओ। अब 2 पुलिस वाले लगते हैं यहाँ पर और यात्री क्या कैसे परेशान कर देते हैं। अब वो क्यों भी क्या करेंगे, वो अपनी मर्जी से थोड़ी रोकते हैं पुलिस वाले भी। उनको भी तो ऐसा होता है ना कि भाई जवाब दे रहा है सरकार को, कोई मर गया, कुछ हो गया, किसी को पत्थर लग गया तो बोलेंगे क्यों जाने दिया था, इसलिए उनको भी रोकना ही पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता है कि मतलब जैसे व्यावसायिक लोगों को तो दिक्कत हो जाती है, ज्यादातर व्यावसायिक वालों का नुकसान हो जाता है। जैसे अब ये होटल वाले हैं, है ना, अब होटल में जब यात्री ऊपर जाएगा ही नहीं तो कहाँ से वो होगा। अब नीचे भी अब फिर क्या होता है कि नीचे आने वालों को छोड़ देता है, क्योंकि ऊपर ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा रिस्क है, ऊपर जाने वालों को जाने नहीं देते हैं, तो गौरीकुंड में दिक्कत हो जाती है उस वजह से। अब देखो इस बार तो यात्रा बढ़िया चलेगी, सुनने में आ रहा है, क्या होता है बोला देखते हैं। खचरी साइड हो जा। इस बार यात्रा का जो है बोल तो रहे हैं बहुत बढ़िया चलेगी, दाजूबल है। हाँ बोल तो रहे हैं, अब कैसा चलेगा वो तो भगवान जाने भाई। हमने जैसा सुना बढ़िया चलेगा वैसा बता दिया है आप लोगों को। तो सीजन में डोली वगैरह भी बोकते हैं, कंडी डोली बोकते हैं, ठीक है। मतलब पैसा ठीक ठाक बन जाता होगा। कितना कमाते होंगे एक पूरा सीजन में डोली बोकने में? लगभग एक आदमी अगर बढ़िया काम करे कितना कमा लेता होगा? 2.5 लाख सवा हो जाए, लास्ट तक करोगे तो 2.5 लाख होता है। जैसे शुरू के जो 2 महीना फुल सीजन के होते हैं उसमें कितना होता होगा? अच्छा, मतलब शुरू में ठीक ठाक हो जाता है, बाद में तो कभी कभी मिलता है, उतना आदमी खा भी लेता है, होता है नहीं, जितना मिला उससे ज्यादा तो आदमी फिर अब थक भी जाता है, तो ये खाओ वो खाओ, मन वैसे होता है। चलो भाई फिर पैसा, अब यहाँ फिर सब चीज अब ये है कि वहां तक पहुंचाने में महंगाई भी लगती है, तो फिर सामान भी महंगा मिलता है, इसलिए फिर खर्चा भी। अब ये थोड़ी नहीं है, अब चलो मान लो यात्री बोलता है ना महंगाई है, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो भी तो महंगाई खाते हैं। वो कौन सा खाली यात्री को लिए महंगा मिलता है ना, ये भी तो बात है। तो कहाँ उतरोगे साहब आप? ना मैंने सोचा आगे सीतापुर तक तो नहीं जाना है, इसलिए पूछ रहे थे मित्र।
जाना होगा तो लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो जाना है ही। क्या लेना आपको? माशू लेना। तो मित्रों, ये है सोनप्रयाग। आजकल ये स्थिति है सोनप्रयाग की। पार्किंग पूरी खाली है, एक गाड़ी लोकल वाली तक पार्किंग में नहीं है। और आने वाले इन 2 महीनों के बाद जो है यहाँ पर पैर को जमाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, मतलब चलने तक का भी मुश्किल हो जाता है। ये बाबा की कृपा ही है। और सोचिएगा कि क्या उत्साह रहता है भक्तों में, कितनी भीड़ रहती है। सनातन प्रेमी जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए इतने व्याकुल रहते हैं कि वो ये मान के चलिए कि जब किसी जाम जैसी स्थिति बन जाती है तो सीतापुर से और सटल पुल तक पैदल भी चल कर चले जाते हैं। और वहाँ पर भी कभी कभी अगर स्थितियाँ ठीक ना हो तो जाम का माहौल बन जाए तो गौरीकुंड तक पैदल चले जाते हैं। और कई लोग जो पूरी यात्रा ही पैदल करते हैं वो तो केदार बाबा के मंदिर तक पैदल चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत होती है या थोड़ा उम्र का तकाजा है, उम्र थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो वो लोग जो हैं फिर जो है कि वहाँ तक पैदल चलने में ही परेशान हो जाते हैं पुल तक। क्योंकि उस भीड़ जैसे माहौल में थोड़ा सा भी ये होता है कि मतलब कैसे चला जाए पैदल। हम खुद परेशान हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, चलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये आ गए आप सीतापुर। तो मित्रों, ये आप पहुंच चुके हैं सीतापुर में। और जो है कि यहाँ पर भी बहुत तगड़ा जाम का माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ से जो है नीचे का जो रास्ता जा रहा है पार्किंग की तरफ का, वहाँ के लिए गाड़ियों को कुछ नीचे डाइवर्ट किया जाता है कि नीचे चले जाओ नीचे की तरफ। तो उस वजह से जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा जाम का माहौल बन जाता है। और कभी कभी होता ये है कि जब पार्किंग में जगह नहीं रहती है सोनप्रयाग में भी और इस नीचे सीतापुर वाली पार्किंग में भी, तो जाम लग जाता है सड़क पे। मेन रीजन तो वही होता है कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, नहीं तो फिर पार्किंग में ऐसा जाम लग जाएगा कि वहाँ से गाड़ियाँ बाहर निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। तो सब सोच समझ करके ही जो है काम किया जाता है। और एक पार्किंग ये भी है, यहाँ पर छोटी पार्किंग है और बाकी ये सब सरकारी छोटे छोटे खुमचे टाइप के बने हुए हैं। और ये आप पहुंच चुके हैं ये भी सीतापुर में ही है, लेकिन पुलवार पुल पार बोलते हैं यहाँ पे। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, बिल्कुल खाली सड़क है, सुनसान माहौल। और आने वाले 61-62 दिनों के बाद यहाँ पर जो है पैदल चलने के लिए तक जो है मुश्किल हो जाता है। और आजकल देखो ये सब बाबा की कृपा है। तो दाजू, रामपुर क्या करने जा रहे हो? सत्यापन बनाने आए थे ना? सत्यापन यहाँ बनाने आए थे। कमरा रामपुर में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्या काम कर रहे हो यहाँ पर? वहाँ पे वो कैसे करते मजदूर?
मजदूरी करते हो। और सीजन में क्या काम करते हो? कौन सा होटल है? अतिथि होटल में काम करते हो, बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं, अंकल घर चले जाते हैं सीजन में, लोग पैसा कमाते हैं, अंकल को घर भेज देते हो यार तुम। अरे अंकल हो गया, क्या बुढ़ा हो गया यार, अभी तो तुम जवान हो। ऐसा नहीं है, कमाओ सीजन में, जब तक बाबा केदार दे रहा है संभालो, है ना। अब आने वाला आगे का भविष्य पता नहीं क्या होता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव मित्रों। और अभी जो है रामपुर पहुंचने की तैयारी। ये रामपुर पहुंच ही गए हैं समझ लो, यहाँ से तो ये रामपुर ही शुरू हो गया ना। निगम तो द्वार चला हो गया, द्वार सब रामपुर में आ गया नहीं। ये बहुत बढ़िया। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दाजू तो सीधे फंगाल रहे हैं यार। अभी तक जो है मतलब माहौल बड़ा शांति प्रिय है। अर्जुन ने ऊपर का नहीं बनाया होगा इस साल। हाँ, अब आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे तो बात करने का भी किसी के पास टाइम नहीं रहता है ना। अब वाकई में भाई जी एक चीज बताइए, आप इस चीज को समझिए दाजू, कि जिस आदमी ने 6 महीने कमाना है और 12 महीने खाना है, तो भैया ये है कि 6 महीने कमाई के टाइम पे तो खाना ही खाना है, लेकिन 6 महीने के लिए बाद में भी सोचना है। तो वो बात करेगा तो फिर वो अपना 6 महीने का गुजारा कहाँ से बचा पाएगा, है ना। काफी लोग बोलते हैं कि लोगों के पास बात करने का भी समय नहीं होता है, लेकिन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि अगर उस 6 महीने में उन्होंने 5 मिनट भी बात करने में गंवा दिया, ठीक है।